दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वास्तु सागर चैनल में। दोस्तों, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में भगवान शिव और देवी पार्वती बैठे हुए थे। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। हे प्रभु, मैंने सुना है श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है, तथा हे प्रभु, इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं? इस व्रत के क्या नियम हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हे पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब शिव जी खाते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसीलिए हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े साभार की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कही है नई से ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास का व्यापार बहुत ही सफल था और उसे समाज में काफी मान सम्मान प्राप्त था। धर्मदास की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था सुमन। सुमन एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। धर्मदास और सुमन दोनों ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे और वे नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रावण का महीना शुरू होने वाला होता है तो सुमन ने एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी ने श्रावण सोमवार का व्रत करने की सोच रहे हो। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत को करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। धर्मदास ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उत्तर दिया, सुमन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे। और धर्मदास ने भी व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। इस प्रकार से सुमन और धर्मदास प्रत्येक श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते और उपवास रखते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हुई। उसी दिन उसने अपनी पत्नी को बुरा बाला कहा। उसी क्षण उसका वृत्त टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन धर्मदास ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वह व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। धर्मदास ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसीलिए अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसीलिए तुम एक नौका लेकर आओ। फिर जब धर्मदास अपने व्यापार के लिए जाने लगा तब सुमन ने उससे कहा, हे स्वामी, आप सिर्फ जाइए, अब जल्दी लौटकर वापस आइए, ने आपका इंतजार करूंगी। तब धर्मदास कहते हैं, हे सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में चीजें बेचकर जल्दी से लौटकर आ जाऊंगा। फिर धर्मदास नौका में बैठकर नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए निकला। बहुत समय तक सफर करने के बाद अचानक से नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उसकी नौका का एक भयंकर तूफान में फंस गई। उनकी नौका भयानक बवंडर में फंसकर डूबने लगी। नौका में फंसे सभी लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ समय बाद वह नौका उन सभी के साथ नदी में डूब गई। इधर जब उसके पति की नौका डूबने का समाचार सुमन को मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। सुमन की सास ने क्रोध में आकर सुमन से कहा, अरे पापी ने, तेरे ही पाप के कारण आज मेरे बेटे की नौका डूब गई है, तो उन्हें अवश्य ही कोई महापाप किया होगा। तब सुमन कहती हैं, यह सासू मां, आप यह क्या कह रही है? मैंने कोई पाप नहीं किया है, एक सच्ची पतिव्रता नारी हूं। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ विचार नहीं किया। सुमन की सास कहती है, अरे लेता तो बहुत भोली बन रही है। मैं सब जानती हो, तेरी जैसी पापिनी स्त्रियों के प्रति जवानी में ही मर जाते हैं, तो तूने ही कोई न कोई घोर पाप किया है, जिस कारण से तो विधवा हो गई है, तो इस घर में निवास नहीं कर सकती। इसीलिए शीघ्रता से इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुमन कहती हैं, और जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तो भी मर जा। इतना कहकर सुमन की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सुमन घर से निकलकर चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक विशालकाय वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे सुमन को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई पड़ता है।
सुमन उस मंदिर के पास जाती है तो देखती है उस स्थान पर कोई नहीं है। सुमन शिवलिंग के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल गया। हे और कहती है, प्रभु, कृपया मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें और मेरे पति की रक्षा करें। सुमन वहीं बैठकर बहुत देर तक रोने लगती है, लेकिन भगवान शिव उसका जवाब नहीं देते हैं। तब सुमन सोचती है, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए नहीं जिम्मेदार हो तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर सुमन अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वह भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऊपर से भगवान शिव यह सब कुछ देख रहे थे। जब सुमन उस नदी के किनारे पहुंच गई और उसमें कूदने लगी, तभी भगवान शिव एक साधु का भेष धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और सुमन से कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, यह क्या अनर्थ कर रही हो। सुमन देखती है एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुमन कहती है, हे मुनिवर, मुझे ना रोकिए, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति इसी नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसीलिए अपने उनके पीछे जा रही हो। तब साधु कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, किसी भी मनुष्य को स्वयं के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। यह महापाप कहाँ गया है। फिर वह कहती है, जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। तब वे साधु कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में जानता हो, इसीलिए तुम चिंता और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। सुमन कहती हैं, ही साधु महाराज, कृपया बताइए, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए। वे साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु की बात सुनकर सुमन को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह साधु से कहने लगती है, यह साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। मेरे और मेरे पति के द्वारा यह घोर अनर्थ हुआ है जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। और कहती हैं, हे मुनिवर, कृपया शीघ्रता से बताइए वह कौन सा उपाय है ने अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तब वह साधु कहते हैं, है पुत्री, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत विधिपूर्वक करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। सुमन ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज, ने आपकी बात मानेंगे और अगले साल श्रावण सोमवार का व्रत करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे आर्षि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु का अचानक से अदृश्य हुआ देखकर सुमन अचंभित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। सुमन ने भगवान शिव की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत किया और श्रावण मास के आने का इंतजार किया। उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल श्रावण मास आया और सुमन ने विधिपूर्वक व्रत किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहा, है पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी वह चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सुमन कहती हैं, हे प्रभु, मेरे ही पाप के कारण मेरे पति से वियोग हो गया है। कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें नदी के पास ही मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुमन भगवान शिव को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास गई और देखा कि उसका पति धर्मदास नौका में बैठकर आ रहा है। अपने पति को जीवित देखकर सुमन बहुत प्रसन्न हुई। फिर धर्मदास नौका से किनारे पर आ गया और नौका से उतरकर उसने सुमन को देखते ही कहा, सुमन, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हो। सुमन अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। तो दोस्तों,
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।